Hello everyone, welcome to Learn with Neha Jain. We are discussing present indefinite tense. We have discussed about present indefinite simple and negative sentences. Today we will discuss about interrogative sentence and negative interrogative sentence and WH words वाले sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्या आता है, क्या आगे आता है. नेगेटिव इंट्रोगेटिव जिसमें क्या और नहीं दोनों का यूज़ होता है. और WH मतलब जिसमें कहाँ, कब, क्या, कैसे, क्या, क्यों, ये सब बीच में आते हैं. तो in this video we will discuss about these three types of interrogative sentences. First we will discuss about इंट्रोगेटिव सेंटेंस. पहले हम इसके रूल के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे जिससे आप इजीली समझ सकते हैं. तो फर्स्ट हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए डू या डस का यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहता है. ओके, आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे हम समझ पाएँ कि ये किस तरीके से काम करता है. जैसे कि मान लीजिए, क्या मैं झूठ बोलता हूँ. क्या मैं झूठ बोलता हूँ. तो इसका इंग्लिश बनाने के लिए पहले हम क्या की इंग्लिश बनाएंगे. तो क्या के लिए हम डू या डस का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम डू लगाएंगे कि डस, ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. मैं मतलब आई के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, इसलिए पहले हमने यहाँ डू लिखा है. फिर मैं की इंग्लिश आई, फिर बोलने की इंग्लिश होती है टेल. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी टेल अ लाई, झूठ मतलब लाई. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. क्या तुम जानते हो. तो क्या की इंग्लिश डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, तो डू यू नो. डज ही गो टू स्कूल मतलब क्या मैं स्कूल जाता हूँ. तो ही है इसीलिए यहाँ पे डज लगेगा, तो डज ही गो टू स्कूल. नेक्स्ट है डू दे रीड. डू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे दे है, दे हमारा प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सबसे पहले हम इसके रूल को देखेंगे. सेम है, डू डस पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और हमें नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है, और वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी. आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं. डू आई नॉट नो यू, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ. तो क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ. इसकी इंग्लिश बनाने के लिए पहले हम क्या की इंग्लिश बनाएंगे, और क्या के लिए हम डू या डस का यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डस लगाएंगे. तो हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम यहाँ डू लगाएंगे, आई के साथ डू लगता है, फिर आई और फिर नॉट नो यू. इसको हम डोंट आई नो यू भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. डज ही नॉट रीड. ही के साथ डज का यूज़ होता है, ही हमारा थर्ड पर्सन है इसीलिए डज लगता है. तो डज ही नॉट रीड को हम डजंट ही रीड भी लिख सकते हैं. ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लास्ट टॉपिक है WH वाले सेंटेंस, जिसमें कहाँ, कब, क्या, कैसे, ये सब आता है बीच में. तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए पहले इसके रूल को देखते हैं. सबसे पहले हम कहाँ, कब, कैसे मतलब WH वर्ड्स की इंग्लिश बनाएंगे. उसके बाद डू डस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है. तो आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं. आप कहाँ रहते हैं. तो इसमें कहाँ की इंग्लिश पहले बनेगी. कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू. तो यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, तो वेयर डू यू लीव. वह कब आता है. कब की इंग्लिश होती है वैन.
डस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ही है, तो वैन डस ही कम। तुम क्या खाते हो, क्या की इंग्लिश वॉट, यू है तो डू लगेगा, तो वॉट डू यू ईट। वे लोग क्या चाहते हैं, क्या की इंग्लिश पहले, वॉट डू दे वॉन्ट। राम कैसे रहता है, कैसे मतलब हाउ, तो राम है तो डस लगेगा, तो हाउ डस राम लीव। आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों की इंग्लिश वाई, आप है मतलब यू है तो डू, तो वाई डू यू नॉट रीड। आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए इसमें नहीं का भी यूज़ हुआ है, क्यों की इंग्लिश पहले बनाएंगे, वाई आपकी गाय, योर काउस मतलब यहाँ पे डू हो जाएगा, प्लूरल है इसलिए, तो वाई डू योर काउस नॉट गिव मिल्क। ओके, आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये तीनों इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।